हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 76। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह वोट नहीं दे सकता। भारत के पहले महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़ थे। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी सीएजी से संबंधित है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। यह विटामिन आंखों की रोशनी और रेटिना के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। गाजर, पपीता, दूध और मछली का तेल इसके मुख्य स्रोत हैं। इसकी कमी से जीरोथैल्मिया नामक बीमारी भी हो सकती है, जिसमें आंखें सूख जाती हैं। यह वसा में घुलनशील यानी फैट सोल्यूबल विटामिन है। सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस विटामिन ए का एक प्रमुख आनुवंशिक रूप से संशोधित स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट वंश। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के संभाजी नगर औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की कला मिलती है। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुफा 16 का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया है। इन्हें 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला था। एलोरा की गुफाएं अपनी स्थापत्य कला और एकात्मक रचना के लिए जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह यानी मून कौन सा है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डिमोस। डिमोस मंगल ग्रह का सबसे छोटा प्राकृतिक उपग्रह है। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का उपग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। डिमोस का आकार बहुत ही अनियमित है और यह एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड जैसा दिखता है। इसकी खोज 1877 में आसफ हाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, शिवाजी महाराज की राजधानी का क्या नाम था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रायगढ़। शिवाजी महाराज ने 1674 में अपने राज्याभिषेक के समय रायगढ़ को राजधानी घोषित किया था। रायगढ़ का किला अपनी अभेद सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति के लिए प्रसिद्ध था। पुणे उनके बचपन का निवास स्थान था और मराठा प्रशासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र। शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। रायगढ़ किले के भीतर ही शिवाजी महाराज की समाधि स्थित है। इस किले का डिजाइन हिरोजी इंदुलकर ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। स्थापना के समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सबसे पहले इसी उद्यान से हुई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। इस पार्क का नाम प्रसिद्ध शिकारी और संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। हाल ही में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने का प्रस्ताव चर्चा में रहा था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, मानव शरीर का कौन सा अंग पित्तरस
का स्राव करता है। तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यकृत यानी लीवर। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड है। यकृत द्वारा बनाया गया पित्तरस पित्ताशय में जमा होता है। पित्तरस वसा के पाचन और इमल्सीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत शरीर से विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिकेंस को बाहर निकालने में मदद करता है। यह विटामिन ए, डी, ई, के और लोहे का भंडारण भी करता है। पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, लेकिन यह पाचन के लिए क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, कराया हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी थानेश्वर। राजा हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश के शासक थे। बाद में उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज कर ली थी। बाणभट्ट उनके दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी लिखी थी। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में भी जाना जाता है, हालांकि यह ऐतिहासिक रूप से बहस का विषय है। उन्होंने प्रयाग में हर 5 साल में होने वाले महामोक्ष परिषद की शुरुआत की थी। हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान थे और उन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद जैसे नाटक लिखे। अगला क्वेश्चन है, कराए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.4% हिस्सा कवर करता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। थार मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में ही स्थित है। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कराए सौरमंडल का सबसे घना ग्रह कौन सा है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पृथ्वी। पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब है। बुध सौरमंडल का दूसरा सबसे घना ग्रह है। शनि यानी सैटर्न सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। पृथ्वी के केंद्र में लोहा और निकेल की प्रचुरता के कारण इसका घनत्व अधिक है। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल बाहरी गैसीय ग्रहों की तुलना में अधिक घने होते हैं। पृथ्वी की सतह का घनत्व इसके केंद्र के घनत्व से बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है, कराए एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मनीला, फिलीपींस। एडीबी की स्थापना 1966 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। वर्तमान में इसमें 68 सदस्य देश शामिल हैं। इसमें सबसे अधिक शेयर धारक देश जापान और अमेरिका है। भारत एडीबी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह विकासशील देशों को गरीबी कम करने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष मसत्सुगु आसाकावा हैं। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भागीरथी नदी पर। यह उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भीलगंगा नदियों के संगम पर बनी है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने इस बांध के निर्माण का कड़ा विरोध किया था। यह बांध भूकंपीय रूप से सक्रिय सेंट्रल हिमालयन गैप क्षेत्र में स्थित है। इस बांध से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से को बिजली और पानी की आपूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। भारत में नागरिक केवल
भारत के नागरिक होते हैं वे किसी विशेष राज्य के नागरिक नहीं होते हैं। अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता यानी देश और राज्य दोनों की नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 भारत में नागरिकता प्राप्त करने और खोने की शर्तों को तय करता है। संसद के पास नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की अनन्य शक्ति है। भारत में जन्म, वंश, पंजीकरण और प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। फीफा फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी। फीफा का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। पहला फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था। ब्राज़ील ने अब तक सबसे अधिक 5 बार विश्व कप जीते हैं। फुटबॉल को दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों के आधार पर वंशानुक्रम के नियम दिए थे। उन्होंने बताया कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कारकों, जिन्हें हम जीन कहते हैं, के माध्यम से जाते हैं। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। मेंडल के नियमों में प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम प्रमुख है। उन्होंने मटर का चुनाव इसलिए किया क्योंकि इसका जीवन चक्र छोटा होता है और इसमें स्पष्ट विपरीत लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। उन्होंने केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में नामक के 2 प्रसिद्ध समाचार पत्र शुरू किए थे। तिलक ने जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का शुरुआत किया था। अंग्रेजों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन 1916 की शुरुआत एनी बेसेंट के साथ मिलकर की थी। गीता राज से उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो उन्होंने मांडले जेल में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बेरी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। बेरी रोग तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को प्रभावित करता है। पालिश किए हुए चावल ज़्यादा खाने से इस विटामिन की कमी हो सकती है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स यानी हड्डियों की बीमारी होती है। विटामिन B3 नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, पेलाग्रा। विटामिन B12 या लोहे की कमी से एनीमिया यानी खून की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। यह हर्षवर्धन के जीवन और उनके शासनकाल का संस्कृत में लिखा गया आधिकारिक विवरण है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि, आस्थाना कवि थे। कादम्बरी बाणभट्ट की एक और महान रचना है जिसे दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। कल्हड़ ने कश्मीर के इतिहास पर राजतरंगिणी लिखी थी। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षक नामक नाटक की रचना की थी। हर्षचरित में 7वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश यानी लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नॉर्वे। नॉर्वे में गर्मियों के दौरान आर्कटिक घेरे के भीतर सूर्य कभी अस्त नहीं होता। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है।
फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियाई देश है जिसकी राजधानी ओस्लो है। यहाँ मई के अंत से जुलाई के अंत तक लगभग 76 दिनों तक सूरज नहीं ढलता। यह घटना पृथ्वी की अपनी धुरी पर झुकाव के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015। नीति का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसने 65 साल पुराने योजना आयोग का स्थान लिया है। नीति आयोग सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा है। इसमें नर्तक एक पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर नृत्य करता है। यह नृत्य भागवत पुराण की कहानियों और वैष्णववाद पर आधारित है। इसमें नृत्य और गायन दोनों का बहुत महत्व है। प्रसिद्ध नर्तक यामिनी कृष्णमूर्ति और राजा राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। इसमें पद संचालन के साथ साथ चेहरे के हाव भाव महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 2005। आरटीआई नागरिकों को सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी मांगने की शक्ति देता है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और पारदर्शिता लाना है। जन सूचना अधिकार को 30 दिनों के भीतर जवाब देना अनिवार्य है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ था, अब वहाँ भी लागू है। नागरिकों को फाइलें देखने और दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां लेने का अधिकार है। व्यक्तिगत गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कुछ सूचनाएं इसके दायरे से बाहर हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गर्दन। यह ग्रंथि श्वसनली के सामने स्थित होती है और इसका आकार तितली जैसा होता है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करता है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसकी अति सक्रियता को हाइपरथायराइडिज्म और कम सक्रियता को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। यह शरीर के तापमान और हृदय गति को विनियमित करने में मदद करता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह एक आयरिश महिला थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी। एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग आंदोलन शुरू करने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नाम के समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश कौन सा है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में लगभग 17,500 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसके मुख्य द्वीप जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी हैं। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी है। जकार्ता इसकी पिछली राजधानी थी, अब नुसंतारा
को नई राजधानी बनाया जा रहा है। यहाँ दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इंडोनेशिया हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। तो ये है आपका होमवर्क, जिसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।